खरीद कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो नाम का हो रहा है कि हम सम्मान निधि दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरी नहीं है, सबकी है भैया। सरकार अकेले इनकी कैसे हो सकती है? नरेंद्र मोदी इन्हीं के प्रधानमंत्री, आपके नहीं है क्या? आपके भी तो हैं। आपके प्रधानमंत्री नहीं है? बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं। ये जानते हैं कि ये तो टोपा है। अच्छा, जनता यहाँ की जो वो सोचती है कि टोपा है, टोपा नहीं है वो। अभी महासंग्राम 2024 लोकसभा सीट मैनपुरी का इलेक्शन बिल्कुल सर पर है। पहुंच चुके हैं हम क्रिश्चियन फील्ड में। यहाँ मैनपुरी की जनता से जानेंगे कि वो आने वाले इस 7 तारीख को वोटिंग किस प्रत्याशी को अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाएंगे और क्यों विजयी बनाएंगे, और ही साथ ही उनसे पूछेंगे कि आने वाले चुनाव से जीत कर किस प्रत्याशी को वो देश की गद्दी पे बैठा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी अपनी हैट्रिक लगाएंगे या फिर इंडिया अलायंस से कोई चेहरा निकल के आएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल यादव एडवोकेट। जुड़े रहिए हमारे साथ। हम क्रिश्चियन फील्ड में हैं और यहाँ के यूथ वोटर जो हैं उनसे जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024। पहले तो ये बताइए, क्या लगता है मैनपुरी से कौन जीतेगा? मैनपुरी से डिम्पल भाभी। डिम्पल भाभी, कोई खास वजह डिम्पल भाभी को जिताने की? खास वजह यहाँ के जो, जैसे कि डिम्पल भाभी के जो घर के जो लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों ने इतना कुछ किया है, उनकी बेशक उससे हम उन्हें वोट देते हैं। कितना कुछ किया है? सब कुछ। यहाँ इंजीनियर कॉलेज देख लीजिए आप, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए आप, सैनिक स्कूल देख लीजिए, रोड आप देख लीजिए। और यहाँ 10 साल हो गए हैं, मोदी जी ने एक काम, आप कुछ लोग शौचालय बना के इतना खुश हैं, चिल्लाते हैं, और जो लोग मिसाल बना के खामोश हैं सर, उसका जवाब आप दीजिए। क्लैप हुआ, इन्होंने बहुत अच्छी राइमिंग की है उसके लिए। प्रधानमंत्री के पद पे किसको बैठा हुआ देखना चाहेंगे? मैं तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। युवा नेता है, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। कुछ पॉलिसी या कुछ खूबी उनके अंदर नजर आएंगी? विदेश से पढ़ के आए हैं, जानते हैं, सब जानते हैं यहाँ लल्लन। ये जानते हैं कि ये तो टोपा है। अच्छा, जनता यहाँ की जो वो सोचती है कि टोपा है, टोपा नहीं है वो, एक पढ़ा लिखा इंसान है। ये कौन सोचता है कि ये राहुल गांधी टोपा है? जो है ना, ये विपक्ष कहता है। किसी पॉलिटिकल लीडर को कहते हुए सुना आपने कि ऐसे नाम नहीं बता सकता हूँ मैं, नाम नहीं बता। तो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जैसे भैया ने जिक्र किया, वही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं क्या फिर? अब भैया इतना तो हम नहीं जानते, निखिल ये पता है जो है मेरे अंदर, वो मैंने आपको बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव मैनपुरी से कौन जीते? मैनपुरी से एक तरफा जो है डिम्पल भाभी जीत रही है। 6,000 की लीड, 6 लाख की लीड लेके। 6,000 की? 6 लाख। और यहाँ पे जो विकास किया, उस विकास के नाम पे जो है लोग वोट करेंगे, और बेरोजगारी महंगाई को लेके वोट करेंगे। जिस हिसाब से वोट पड़ रहा है, क्या आपको लगता है कि 6 लाख वोट पड़ भी पाएगा मैनपुरी में? मैनपुरी में पड़ेगा। मैनपुरी हमेशा एक नया रिकॉर्ड बना के चलता है। पिछली बार लगभग कितने वोट पड़े थे आपको पता है? वोट नहीं पता यहाँ। 7 लाख के अराउंड वोट पड़े थे लगभग। हाँ, तो 2,90,000 से डिम्पल यादव जीती थी, और इस बार डबल मार्जिन से जीतेंगी। डबल मार्जिन से जीतेगी डिम्पल यादव। प्रधानमंत्री के पद पर किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जो इंडिया गठबंधन मिल बैठी, जो जिस चेहरा को जो है आगे कर देगा, उसी का हम लोग स्वागत जो है उस निर्णय का स्वागत करेंगे। क्या खूबी देखना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री में? कैसा होना चाहिए प्रधानमंत्री? देश का प्रधानमंत्री युवा होना चाहिए, जो युवाओं के बारे में सोचे, गरीबों के बारे में सोचे, किसानों के बारे में सोचे। ऐसे चेहरों को जो इंडिया गठबंधन आगे लाएगा तो हम लोग बिल्कुल उसका स्वागत करेंगे। ये कह रहे जो युवाओं के बारे में सोचे, किसानों के बारे में सोचे, जो देश हित के बारे में सोचे। क्या लगता है आपको कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। जो गाँव गरीब को समझे, जो देश के बुनियादी मुद्दे हैं इस समय कि गांव का विकास किस तरीके से हो, किसान क्या क्या तकलीफ झेल रहा है, तो उन चीज़ों को जो समझे, वही प्रधानमंत्री बनना चाहिए मेरे हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं,
और भी चीजें किसानों के लिए ठीक कर है। रहे हैं। किसान- MSP किसान सम्मान निधि से आखिर होता क्या है? अभी 5,000 जी, जी। रुपए जो वहाँ पे किसान का पैसा किसान को दे रहे मारे गए हुए 50 हैं। किलो की जो है 900 यूरिया की बोरी किसान- 45 किलो की दे रहे, 5 किलो जो है कम करके दे रहे, वही ये तो पैसा सदा टोपी पहना रहे किसानों को सीधे लूट सीधे। रहे हैं। ये जनता को तो सीधे सीधे लूट रहे किसानों को हैं। अगर आपको सम्मान देना है तो डीजल सस्ता कर दीजिए। डीजल सस्ता हो जाएगा 100 तो रुपए कर दिया already डीजल, उनको सम्मान पेट्रोल मिलेगा। और डीजल में खाद कर सस्ती दिया। कर दीजिए। पेट्रोल खाद की 400 बोरी में- पार, 400 इनका तो नारा है 400 पार। खाद की बोरी में 10 किलो आपने कम कर दी है और रेट लगातार बढ़ा दिए। डीजल कम कर दीजिए, उसको सम्मान मिलेगा, समझे? तो और MSP बढ़ा दीजिए उनको जो फसल होती है उसकी फसल थोड़ा महंगी उनको खरीद कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो नाम का हो रहा है कि हम सम्मान निधि दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो राहुल गांधी जी, इंडिया गठबंधन के जो भी नेता है, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, गरीब किसान के क्या मुद्दे हैं, तो उस चीज़ को हम लोग लेकर के वोट करेंगे। आगामी चुनाव जो हो रहा है लोकसभा का, आने वाले समय में देश की गद्दी पे जो बैठेगा, किस तरह का राजनेता पसंद करेंगे आप? इस बार बदलाव चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, यहाँ मैनपुरी में ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया में बदलाव होके रहेगा। तो मैनपुरी में भी बदलाव चाह रहे हैं आप? बिल्कुल मैनपुरी में होगा बदलाव। तो डिम्पल यादव की जगह आप ठाकुर जयवीर सिंह को जिता रहे हैं। नहीं, सरकार बदलेगी। सरकार की बात कर रहा हूँ भाई, हंसो मत, इतनी तेज मत हंसो। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार बदल जाएगी, बदलेगी सरकार इस बार। मैं अग्निवीर के खिलाफ हूँ। सबसे बेकार स्कीम जो हमें लगी है अग्निवीर। अग्निवीर क्यों बेकार लगी है? क्योंकि ज्यादातर जो गांव के जो लोग हैं उनके पास, लोगों के पास ज्यादातर रुपए नहीं होते हैं, तो वो ज़्यादा महंगे स्कूलों में पढ़ नहीं पाते हैं, ज़्यादा महंगी पढ़ाई पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनका जो मनोबल जो होता है वो सेना में जाने का होता है कि हम जाएंगे सेना में, आर्मी में जाएंगे, भर्ती में होंगे और देश की सेवा करेंगे, ठीक है। तो इस चक्कर में सब लोग सेना में जाना पसंद करते हैं, गाँव के लोग। तो इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, तो इस वजह से हमको ये अग्निवीर बहुत बेकार लगा। अग्निवीर की कौन सी चीज आपको सबसे बेकार हमें लगी? सब ये 4 साल की कर दी। हाँ। जो 4 साल प्रधानमंत्री जो हमारे खुद के जो हमारे पास, उनके पास नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो खुद 74 साल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम लोगों को 4 साल पे रिटायर कर रहे हैं। भैया के पास है, भैया बहुत ज्यादा अग्निवीर को लेके फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं, जब आप 5 साल के लिए हाँ, हाँ, 5 साल के विधायक या सांसद बनते हो, हाँ। हमेशा के लिए पेंशन आपको मिलती है, हाँ। मिलती है। पेंशन। तो भाई 5 साल के ये तो देश के लिए काम कर रहा है, मैं बता रहा जैसे कि देश के लिए, तो उनके लिए तो 4 साल की ही आपने नौकरी कर दी। मैं देखो, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने पेंशन खत्म कर दी। फिर बीजेपी की सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने अग्निवीर को लागू करके 4 साल कर दिया। ये भी एक तरह से बड़ी चीज, सबसे ये भी खत्म कर दिया। और रेलवे में 72,000 पद खत्म कर दिए, जबकि मंजूरी जो पहुंचनी थी 87,000 के कुछ पद थे, उनको खत्म करना था, लेकिन उन्होंने 72,000 खत्म किए। हो सकता है आगे और भी खत्म करें अब, और फिर आगे चल के अब ये जैसे एक बार और बन गई इनकी सरकार तो हो सकता है अभी पुलिस भी खत्म कर दें। ये ऐसा है। भैया कह रहे हैं, अगली बार अगर इनकी सरकार फिर बन गई तो पुलिस भी अग्निवीर जैसी हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। वो भी है, अच्छे अच्छे काम होंगे ना। अच्छे काम क्या होंगे? अच्छे काम आर्मी 50 साल कर देंगे तो स्वाभाविक है, वो भी एक फोर्स का हिस्सा है। सबसे मजबूत आर्मी होती है, उसको ही 4 साल का कर दिया तो पुलिस को क्या है? नहीं तो पुलिस भी खत्म कर देगी। बोल रहे हैं और भी देशों में तो है, आप वो भी तो हाँ। कौन सा देश है बता दो, और हमको भी एक देश बार आप बता दो, देखें, कोई आप सा भी देश देखें बता आगे, दो। आप पहले देखें आगे। हाँ, हमने देखा है। अभी गूगल सर्च कर लो, 72,000 पद खत्म किए कि नहीं खत्म किए रेलवे में? किए होंगे, किए होंगे, नहीं आपकी बात हम किए मान रहे हैं, किए होंगे। सरकार आपकी, आपको पता ही नहीं है। अरे सरकार मेरी नहीं है, सबकी है भैया। सरकार अकेले इनकी कैसे हो सकती है? नरेंद्र मोदी इन्हीं के प्रधानमंत्री, आपके नहीं है क्या? आपके भी तो हैं। नहीं, आपके प्रधानमंत्री नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मेरे अकेले प्रधानमंत्री तो हैं, ऐसा नहीं। देखो, मैं तो के आधार पे सरकार का 2019 में मैंने वोट दिया था प्रधानमंत्री जी को, वोट जी। दिया था मैंने, अब प्रधानमंत्री उनको चुना था। हाँ। और उससे पहले मैं शायद इनको वोट नहीं दे पाया था क्योंकि मेरी एज नहीं थी। तो लेकिन हम 2014 में प्रभावित हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि एक बदलाव की लहर थी और वास्तव में उन्होंने एक बहुत अच्छा भाषण दिया था, हम लोगों को इम्प्रेस किया था, युवाओं को। तो हमने उनको, सरकार को उखाड़ फेंका, पिछली वाली सरकार को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना। लेकिन चुना, उसका कोई फायदा तो नहीं मिला। झुंझुना पकड़ा दिया 2 करोड़ का, 2 करोड़ वही झुंझुना लिया। अच्छा, मैं आपसे कहना